हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। आज मार्केट में गिरावट जारी थी, पर क्लोजिंग सेशन में बाइंग आई है। तो हम ये समझते हैं कि जो क्लोजिंग सेशन में बाइंग आई है, तो ये जो सपोर्ट बना है, तो ये सपोर्ट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका सबसे पहले हम क्या टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, फिर वाई डेटा के हिसाब से समझेंगे कि इसमें कहाँ पर सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस में समझते हैं, तो हम इसको क्या है कि कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन चार्ट में लगाते हैं। तो लाइन चार्ट से क्या होता है कि हमको पिक्चर क्लियर दिखती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या था, ये अगर यहाँ पर सपोर्ट लाइन खींचते हैं तो ये सपोर्ट लाइन क्या किया, इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो अभी अगर देखें तो ये हमें एक सपोर्ट दिखता है। और अगर ये सपोर्ट अगर ये अभी जल्दी में ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें ये दिखता है 22,700 के आसपास में। तो फिलहाल का जो सपोर्ट है वो ये अभी है 23,000। पर क्या आज लोगों का कहना है कि ये 23,000 के नीचे गया था। तो मैं आपको समझाऊंगा कि 23,000 के नीचे जाने का मतलब ओआई डेटा के हिसाब से क्या होता है। तो अभी हमने क्या देखा, ये तो सपोर्ट देख लिया डेली में। पर हम जब आवरली में जाते हैं तो आवरली में क्या किया है, इसने इसी सपोर्ट को सस्टेन किया है और यहाँ से प्राइस किया है, बाउंस बैक किया है। और आवरली में इसने क्या किया, ये जो साइडवेज एरिया था इसको ब्रेकआउट भी किया है। अगर ये हम 15 मिनट में देखते हैं तो 15 मिनट में इसने क्या किया, यहाँ पर ये डबल बॉटम बनाया है। डबल बॉटम के बनाने के बाद में और अभी अगर लेटेस्ट देखें तो इसने क्या किया, ये जो एक नेक लाइन थी, इस नेक लाइन को इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो आपको पता है कि अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो ये क्या था, यहाँ पर एक बुलिश सेटअप था। यहाँ पर क्या था, ये एक हमारा ये बुलिश सेटअप था। तो हमारा यहाँ पर क्या था, इस कैंडल पर हमारी एंट्री बनती है। अगर हम इस निफ्टी में अगर हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है हमारा सेटअप ये क्या था, सपोर्ट पर क्या है, डबल बॉटम है। डबल बॉटम के बाद में यहाँ पर जब दूसरे बॉटम पे हम जब कोई बुलिश कैंडल देखते हैं तो इस बुलिश कैंडल के टॉप पर हम यहाँ पर क्या एंट्री करते हैं और ये बुलिश कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक सेटअप आज बना था। उसके बाद में दूसरा सेटअप कहाँ पर बनता है, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर। तो दूसरा सेटअप भी बन गया है। तो हम ये देखेंगे कि कल ये इस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करता है कि नहीं करता है। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस क्या है, इस कैंडल का लो। अगर ये लो को तोड़ता है मीन्स 23,100 को, 23,190 तक जा सकता है। तो 90 तक क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। 90 के नीचे जाएगा तब हम अपना स्टॉप लॉस हिट मानेंगे, मीन्स 23,080 के नीचे जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो 23,000 का ओआई है जिसने कॉल सेल की है या पुट सेल किया है, वो 20 पॉइंट नीचे तक कैसे रुका रह सकता है, तो उसका ब्रेक इवन बढ़ जाता है। ऑप्शन सेलर का क्या है, ब्रेक इवन बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या है, ये शॉर्ट स्ट्रेंगल है। अगर किसी ने ये क्या शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाया है, मतलब कि क्या किया है, 150 की पुट सेल किया है और 150 की कॉल सेल किया है। तो इसका यहाँ पर ब्रेक इवन कितना बढ़ गया, 274, मतलब 124 पॉइंट। 124 पॉइंट लगभग इधर बढ़ गया और इधर कितना बढ़ गया, लगभग 124 पॉइंट इधर भी बढ़ गया। तो इस दोनों तरफ इनका ब्रेक इवन बढ़ गया। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इन्होंने जो कॉल सेल और पुट सेल किया है, अगर ये क्या है कि 250, 274, 274 के अंदर तक रहता है और एक्सपायरी के लास्ट तक, तो भी इसको क्या लॉस नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा इस केस में, अगर ये 226 के अंदर रहता है तो लॉस नहीं होगा। मीन्स है कि अगर 2300 और 250 के बीच में अगर यहाँ पर मार्केट रहता है तो इनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना ही है। लेकिन यहीं पे अगर हम इन दोनों को बाय करें तब पोजीशन क्या होगी, तो क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट में बड़ा मूव नहीं आता है तो क्या होगा, इनको यहीं पर लॉस हो जाएगा। तो इस केस में ऑप्शन सेलर क्या होता है, थोड़ा सेफ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सेलिंग के केसेस में क्या होता है कि ब्रेक इवन बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन सेलिंग के केसेस में क्या हो रहा है, ब्रेक इवन बढ़ जा रहा है। यहाँ पर अगर हम ओटीएम ऑप्शन भी सेल करते हैं, मीन्स कि हमने क्या किया, अभी प्राइस क्या चल रहा है, 23,150 और हमने किया 350, मतलब 200 पॉइंट दूर। और यहाँ पर भी हमने क्या किया, 150 और वो 200 पॉइंट नीचे।
यहाँ पर क्या 29 पॉइंट का ब्रेक इवन सेफ है, मीन्स तो अगर हमने 350 की कॉल सेल की है तो हम 380 तक सेफ है। तो क्या होता है कि जिसने 350 की कॉल सेल की है तो वो प्राइस अगर 380 तक जाता है तो वो सेफ है। यहाँ पर आज के सिनेरियो में क्या था कि जिसने 23,000 की पुट सेल की थी उसको क्या था, 22,984 तक प्राइस जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज का हम लो देखते हैं, तो यहाँ पर प्राइस है, ये लो है, यहाँ पर देखेंगे ये लो। तो यहाँ पर हम लो देखते हैं 22,981, और यहाँ पर इनका क्या है 22,984। तो ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये ब्रेक इवन यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है 22,984। यहाँ पर क्या किया है, ये हमने क्या किया है 23,000 की पुट सेल की है। हमने क्या किया है 23,000 की पुट सेल की है। तो 23,000 की पुट सेल करने में हमें कितना ब्रेक इवन मिल गया, तो हमें कितना ब्रेक इवन मिल गया 16 पॉइंट का। आज का लो हुआ 22,981, और यहाँ पर जिसने 23,000 की पुट सेल की है उसका ब्रेक इवन है 22,984। मीन्स कि जिसने 23,000 पर ओआई जो बैठा हुआ था वो कहाँ तक सेफ है 22,984 तक। तो वो सेफ था, तो 22,984 81 तक पॉइंट गया है। जिन्होंने 23,000 को स्टॉप लॉस पॉइंटों के हिसाब से रखा था उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो हमें क्या है कि आप ये थोड़ी सी सोच के रखें कि 20-30 पॉइंट आप स्टॉप लॉस को अपने मैनेज करके रखें इस हिसाब से, ये ब्रेक इवन के हिसाब से। तो हम एक बार ओआई डेटा को देखते हैं। तो ओआई डेटा को देखते हैं, तो ओआई में भी क्या है कि यहाँ पर ये आवरली चार्ट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं आज का सपोर्ट था ये 23,000 के लगभग। यहाँ पर 23,000 की स्ट्राइक पे कितना कॉल राइटर है, लगभग 50.47 लाख, और पुट राइटर कितने हैं 1.74 सीआर करोड़। मतलब 174 करोड़ तो क्या है पुट राइटर, पुट सेलर, और कॉल सेलर कितने हैं 55 लाख की लमसम। तो यहाँ पर लगभग 124 लाख जो है वो क्या है पुट राइटर ज्यादा है। तो ये तो एक सपोर्ट हो गया ओआई डेटा के हिसाब से, भयंकर सपोर्ट हो गया। और इसका जो मैंने बताया था ब्रेक इवन 20 पॉइंट नीचे मान लो, तो 22,980 तक वो सेफ थे। अब ऊपर की तरफ क्या है, अब ये छोटे छोटे रेसिस्टेंस हैं। अब ये 23,100 का एक सपोर्ट है। अब रेसिस्टेंस कहाँ पर आ जाता है 23,200 पर, फिर दूसरा 23,300 पर, फिर 23,400 पर, और जो बड़ा रेसिस्टेंस है वो 23,500। तो कहने का मतलब है कि अभी जल्दी से 23,000 और 23,500 ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल है। ये क्या है बड़े लोगों ने, एफआईआई डीआई लोगों ने ये सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाए हैं, ये हमने नहीं बनाए हैं। अगर ये बड़े लोगों ने सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाए हैं तो जब वो ही चाहेंगे कि हमें यहाँ से हटना है तभी ये सपोर्ट रेसिस्टेंस टूटेंगे। तो हम कल कल का ओआई देखते हैं 23 जनवरी का खाली। तो 23 जनवरी को ओआई को देखते हैं, बाद बाकी सबको हाइड कर देते हैं। तो 23 जनवरी के ओआई को हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि अभी ये नज़दीक में कल के लिए काफ़ी भयंकर रेसिस्टेंस है। तो हमें ये लगता है कि अभी क्या है कि 23,200 टूटना थोड़ा सा कल के लिए मुश्किल है। अगर कल गैप अप खुलता है तो ये क्या करेंगे 23,200 वाले, ये सब भाग जाएंगे, और फिर अगला रेसिस्टेंस आ जाएगा 23,300। तो वहां से क्या प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो उसमें क्या होगा 23,300 और 23,100 ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन गए। बीच में क्या हुआ प्राइस 23,200, तो कल क्लोजिंग कहाँ हो सकती है 23,200 के आसपास में। लेकिन मेन सपोर्ट क्या है 23,000, और ऊपर का रेसिस्टेंस क्या है 23,500। तो ये मेन है। तो आज क्या है कि जैसे एफआईआई की और डीआईआई की सेलिंग जो आज पॉइंट है ना, तो आज सुबह क्या था प्राइस यहाँ पर खुला था। तो यहाँ पर क्या किया, जैसे ही यहाँ पर प्राइस ऊपर खुला थोड़ा सा, यहाँ पर क्या हुआ एफआईआई ने सेलिंग किया। पर ये पूरे दिन उन्होंने सेलिंग की है, पर लास्ट में जो ये बाइंग आई है तो वो हमें लगता है यहाँ पर क्या है कि आज डीआईआई का भी बड़ा बाइंग हो सकता है, मतलब बराबर में होगा। अगर उन्होंने 4,000 करोड़ बेचा होगा तो इन्होंने 4,000 करोड़ खरीदा होगा। लेकिन इन्होंने खरीदा कब है लास्ट मोमेंट में, जब ये सपोर्ट बन गया, इन्हें पता लगा कि अब प्राइस 23,000 पर आ गया, तब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है बाइंग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हम अभी देखते हैं, तो अभी क्या है कि 23,000 मैन सपोर्ट है, ये कैंडल का लो, जो ये कल की कैंडल है इसके लो के नीचे क्या है ये मैन सपोर्ट हो गया, और इस कैंडल के ही ऊपर क्या हो जाएगा ये रेसिस्टेंस हो जाएगा।
अगर क्या करता है प्राइस इस कैंडल को ब्रेकआउट करता है, इस कैंडल को क्या करता है ब्रेकआउट करता है, तो ये रेसिस्टेंस हो गया। तो ये क्या करता है कि अगर ये कैंडल को प्राइस क्या करता है ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि थोड़ा सा अप मूव आ सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक सिनेरियो होता है कि यहाँ से प्राइस ये ऊपर गया और वापस क्या हुआ, उन्होंने नीचे पटक दिया। तो एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि प्राइस कल क्या करे थोड़ा ऊपर जाए, फिर थोड़ा अगले दिन क्या थोड़ा नीचे आए, और फिर इसको क्या करे यहाँ पर ब्रेकआउट करे। तो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है। तो इस प्राइस को क्या करेगा ब्रेकआउट करेगा या ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा। तो हमें अभी यहाँ पर ये एरिया को हमें यहाँ पर ये एरिया मार्क कर लेना चाहिए, हमें वॉच करना है। या तो ये ब्रेकआउट करेगा तब हम ऊपर की तरफ सोचेंगे, और ब्रेक डाउन करेगा तो हम नीचे की तरफ सोचेंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक मैं यहाँ पर पॉइंट बताना चाहूंगा कि अब जो ये एरिया है ना, अब यहाँ पर क्या है कि हम अगर कई स्टॉक देखें ना, तो वो क्या है कि एक सपोर्ट लेवल पर आ रहे हैं। तो अगर सपोर्ट लेवल पर आ रहे हैं तो वहां पर हमें क्या है कि स्विंग सेटअप देखना चाहिए। स्विंग सेटअप मीन्स कि सपोर्ट पर बाइंग का सेटअप देखना चाहिए। और सपोर्ट पर अगर हमें बाइंग मिलती है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अभी हम इक्विटी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम मतलब ट्राई कर सकते हैं कि इस सपोर्ट लेवल पर अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो हम क्या करेंगे एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से मूव मिलता है ना और हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं तो हमको क्या है बड़ा मूव मिल सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स अभी डरने की बजाय क्या कीजिए कि आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड में एंटर कीजिए। अगर वो मूव ऊपर की तरफ आता है और सस्टेन करता है तो आप उस ट्रेड में लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी की पूरी एनालिसिस। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कल के लिए आप लोगों को क्या लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे, ये कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।